हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में गोहाना के खानपुर कला के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में 3 और स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। मेडिकल ने नोडल डायरेक्टर और गोहाना के SDM आशीष वशिष्ठ ने मेडिकल स्टाफ और अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में मेडिकल स्टाफ में बढ़ते कोरोना के मामलों के अलावा स्टाफ को मिलने वाली तमाम सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मेडिकल में PPE किट से लेकर खाने और स्टाफ के रूम की समस्या को जल्द दूर करने के आदेश दिए गए। जो डिमांड थी वो सारी मान ली गई है। उनका एक इशू है कि वो PPE किट का जो ड्यूटी रोस्टर है वो PPE किट पहन के जो उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। उसको भी हम कम कर रहे हैं और कम करके जिनसे वो कुछ रिलैक्स महसूस कर सके। अब जो हमने बात उनके साथ डिस्कस की थी उनको प्रॉपरली अब हमने मैकेनिज्म को ले लिया है और उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और गुरुग्राम से हरियाणा में सबसे ज्यादा कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं और ADC के सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और क्लर्क के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। दरअसल जिला के अतिरिक्त उपायुक्त के ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी का दिल्ली से आना जाना जारी था और जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो शुरुआत में संक्रमण की यही वजह सामने आई है, जिसके बाद आनंद फानन में अतिरिक्त उपायुक्त के साथ पूरे स्टाफ के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और इस मामले में जिला उपायुक्त की माने तो सरकारी ऑफिस में भी सावधानी बढ़ाई गई है। अगर कोई भी केस किसी भी ऑफिस में आता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उसको स्क्रीन करके जितने भी उसके कॉन्टैक्ट्स रहे हैं उनको श्योरली सैंपल किया जाता है, चेक किया जाता है सिम्टम्स के लिए। और फ्यूचर में भी ऐसे चाहे कोई भी ऑफिस हो गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनको सेफगार्ड्स रखने का डेफिनेटली एक डायरेक्टिव ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूड है उसको फॉलो किया जाएगा। जितने केस निकलते हैं उसमें ताकि लोगों में किस तरह की कोई इन्फेक्शन ना फैले, उसमें इमीडिएटली कंटेनमेंट जोन बना दी जाती है और उसमें हाउस टू हाउस सर्वे शुरू हो जाता है। तो आज हमारे केस जो कंटेनमेंट जोन बढ़ करके 45 हो गए हैं सब डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जाने के लिए लगातार संघर्षरत नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से भी प्रवासी मजदूरों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। सिरसा से लगातार प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को राधा स्वामी सत्संग घर से 300 मजदूरों का जत्था बिहार के लिए रवाना किया गया। जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन बिहार जाने के लिए किया गया था उन सभी मजदूरों को रोडवेज की 9 बसों से हिसार भेजा गया है। इन सभी मजदूरों को विशेष ट्रेन से हिसार बिहार के किशनगंज पहुंचाया जाएगा। इन मजदूरों को भेजने से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद इन्हें सिकंदरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग घर में बने शेल्टर होम में रखा गया। यहां सेवादारों द्वारा सभी मजदूरों और उनके परिजनों के लिए खाने पीने की चीजें दी गई। हमने यहाँ से बसों में 9 बसों में बिठा के और से हिसार भेजे हैं। अभी 4 बजे की ट्रेन है वहाँ से जो बिहार जाएगी किशनगंज, और वो जो वहाँ के 8 डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हैं उनके लोग गए हैं और बाकी जो वेटिंग में है नेक्स्ट ट्रेन संभावना है कल या परसों तक फिर दोबारा जाएगी। तो धीरे धीरे ये भी भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भी आज 3 बसें गई हैं जी। 10,000 में से तो अभी हमारे लगभग 3-1 गए हैं। बाकी जो फ़ोन कर रहे हैं तो कुछ 10-20% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने इरादा चेंज कर दिया, हम नहीं जाएंगे। कुछ कहते हैं जी हम तो अपने किसी न किसी साधन से यहाँ से घर पहुँच चुके, निकल चुके पहले ही अपने आप। तो बाकी जो लोग हैं उनको अब भेजा जा रहा है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कई दिनों से ये कर्मचारी यहां पर धरने पर बैठे थे और इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली।
ये प्रदर्शनकारी 70 सफाई कर्मचारियों को निकाले जाने का विरोध कर रहे थे और कई दिनों से यहां पर धरना भी दे रहे थे, लेकिन आज इनका धरना प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। और वहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ गगनदीप सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हटाए गए सफाई कर्मचारियों में से 30 सफाई कर्मचारियों को रख भी लिया था, लेकिन ये पिछले कई दिनों से अपनी और अन्य मांगों पर अड़े हुए थे। इसके अलावा कई दिनों से कोविड-19 के नियमों का भी ये उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। में से 30 में से 12 गए हैं, 12 ने जाके ज्वाइन कर लिया और बाकियों ने मतलब अपना एजुटेशन का और प्रशासन को धमकाने का और सरकारी काम में बाधा डालने का, कोविड की वायलेशन करने का प्रोसीजर कई दिन से जारी रखा हुआ था, जिसके तहत हमने इनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर करवाई है। पर थे पहले किसी ठेकेदार के अगेंस्ट रखे हुए थे, लेकिन ऊपर से जो है वो सैंक्शन सिर्फ 30 की आ पाई है, तो इन्होंने 12 आदमियों ने तो इनमें ज्वाइन कर लिया है और 18 आदमी जो है ना, और वो उनके साथ मिल करके सारों के साथ पहले 60-70 आदमी लगे हुए थे, तो अब वो सारे के सारे वहां पर बैठ गए थे केडीबी के सामने। तो अब उनको पहले समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने कि जी हम तो नहीं उठेंगे, और तो इस संबंध में फिर उनको लेकर के हम थाने आए हैं। प्रदेश के कई जिलों में सफाई कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसी क्रम में कैथल के पंचायत भवन में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम बीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के पूर्व राज्य प्रधान बसाऊ राम ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट में ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर समाज को इस महामारी से बचाने में जुटे हुए हैं, लेकिन हमें ना वक्त पर वेतन मिलता है और ना ही उचित सुरक्षा उपकरण। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के साथ 4000 रुपए मासिक जोखिम भत्ता और 50 लाख बीमा कवरेज देने की बात हुई थी, जो कि अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। हमारी मांगे पूरी करो। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा दो। 4000 जोखिम भत्ता कोरोना वायरस बीमारी के कारण जो नगर पालिका के कर्मचारियों को दिया जाता है, उसी प्रकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को दिया जाए। और 50 लाख का बीमा इस कोरोना महामारी वायरस के दौरान 50 लाख का बीमा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का किया जाए। सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने, सुरक्षा के उपकरण आज तक हमारे को नहीं मिल रहे, वो भी हमारे को उपलब्ध करवाए जाएं सरकार द्वारा। कोरोना संकट के बीच लगातार जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए कोरोना वॉरियर्स भी आगे आ रहे हैं और शिद्दत से लोगों की सहायता कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर आम आदमी हो जो सड़कों पर भूखों का पेट भर रहे हैं। फरीदाबाद की एक सोसाइटी की रहने वाली 2 स्वास्थ्यकर्मी जब सेवा करके वापस लौटी तो सोसाइटी के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। दोनों स्वास्थ्यकर्मी लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और आपको बता दें कि लगातार कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया जा रहा है, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। एक्चुअली सर्विसेज तो हम 3 मंथ से दे रहे हैं, बट लास्ट 1 मंथ से मैं अपनी फैमिली से दूर थी बिकॉज मैं ओलोक नायक हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करती हूँ और हम कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। वी वर्क फॉर 14 days नॉन स्टॉप 14 days एंड वी वर डूइंग दी 12 hours ड्यूटीज, 24 hours ड्यूटीज एंड आफ्टर दैट कंटिन्यूस 14 days वी गॉट द क्वारंटाइन ऑफ 14 days। बहुत अच्छा लग रहा है और सोचा नहीं था कि इतना होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने इतना अच्छा वार्म वेलकम किया है हम लोगों का और इससे हमें थोड़ा एंथुसियाज्म मिल रहा है कि हम और अच्छा करें।
कोरोना महामारी से आज सारा विश्व जूझ रहा है। सारे विश्व में कोरोना का कहर बरप रहा है और इसी कड़ी में किसानों पर भी लगातार आफत बरस रही है। लॉकडाउन के चलते हर क्षेत्र को नुकसान झेलना पड़ रहा है। लॉकडाउन में माल की सप्लाई न होने से प्रदेश का नामचीन मशरूम प्लांट बंद होने की कगार पर है। आपको बता दें कि यमुनानगर से देश के कोने कोने में मशरूम भेजी जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते करोड़ों रुपए की मशरूम का नुकसान हो चुका है और कई लाख की मशरूम प्लांट में सड़ रही है। जिस मशरूम की 90 से 100 रुपए तक किलो की लागत आती है, वो आज महज 1 रुपए किलो में बिक रही है। जो मशरूम हम 80 से 90 रुपए किलो में उगा रहे हैं, उसे 1 रुपए में बेच के हम कैसे चलाएंगे कुछ भी। अभी पिछले 2 महीनों से हमने तो अपनी पूरी हिम्मत मारी है। अभी तो सरकार के ऊपर है, सरकार हमारे साथ क्या हमारा करती है। और मशरूम तो ऐसी चीज है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। कोरोना में तो सबको मशरूम खाना चाहिए। इसमें विटामिन डी, सारे प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, मिनरल्स आपको मिलेंगे जो बाकी सब्जियों में नहीं मिलते। विटामिन डी सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद ये 90% पानी से बनता है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट होता है उसे तो मशरूम रिकमेंड करते हैं खाने के लिए। बीपी वाले को मशरूम रिकमेंड करते हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ सरकारों ने कई सारी रियायतें भी दी हैं और इन्हीं रियायतों का लगातार जनता पालन करती हुई भी नजर आ रही है और इन्हीं रियायतों से लगातार जनता लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। सतनाली में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाए गए लॉकडाउन 4 की पालना और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी सतबीर सिंह राठौर ने सतनाली कस्बे के मुख्य बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सतनाली के मुख्य बाजारों में दुकानों और अनाज मंडी का निरीक्षण करते हुए दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने दुकानदारों से शारीरिक दूरी की पालना सुनिश्चित करवाने और ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी सतबीर सिंह ने बताया कि रविवार को दूध, राशन, मेडिकल स्टोर, चिकित्सकों की दुकान खुली रहेंगी। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी काम से आएगा वो असल काम आता है, कोई बाजार में आता है तो वो अपने मास्क लगाएगा और जरूरतमंद है तभी बाहर आएगा। बाकी जो सरकार ने हिदायत दी है, अब जो रविवार को जो दूध की वगैरह की है या खाद्य प्रति की है या कोई दवाई की वगैरह की दुकान है, उन्हीं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहेंगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का बुलेटिन में फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। प्रदेश सरकार लगातार यही दावे करती रही है कि तमाम लोगों तक तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, लेकिन देश में दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्हें सुविधाएं और सम्मान देने का लक्ष्य पूरा करने में सरकार जुटी हुई है, लेकिन दूसरी ओर कई ऐसे दिव्यांग भी हैं जिन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ताजा मामला पानीपत के गांव बिछोल का है, जहां लोगों को पीने के साफ पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। इस परेशानी से यहां के आम नागरिकों के साथ साथ कुछ दिव्यांग परिवार भी काफी परेशानी में हैं। अपनी शिकायत को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे दिव्यांग ने बताया कि वो पिछले 6-7 महीने से पीने के पानी के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जब इस पूरे मामले को लेकर पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिव्यांग सोनू की समस्या उनके संज्ञान में है और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। ये मैंने एडीसी साहब को एप्लीकेशन दी थी 17/3/2020 को। उन्होंने एक्शन को कहा था कि इसके यहाँ पानी लगना चाहिए, और अब मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन करा तो एसडीओ साहब कहने लगे कि तुम्हारा सारा काम हो गया है, अभी हमें ये नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ पानी कब लगेगा। और मैं अभी एडी मैडम के पास आया, उन्होंने फिर दोबारा फ़ोन करवाया है कि आप पानी लगा दीजिए, और हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं विकलांग हूँ, मेरा परिवार और सब पर दुखी हो रहा है। प्लीज़ हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए। बिंजोल गांव में जो मकान बने हुए हैं, गांव से बाहर बने हुए हैं, लगभग 700-800 मीटर के आसपास। तो इसमें जन स्वास्थ्य विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत, जल जीवन मिशन के तहत उस एरिया को कवर कर लिया है हमने, और जैसे ही हमारे एस्टीमेट ऊपर से पास होंगे तो उसको टेंडर लगा के तुरंत प्रभाव से वहाँ पर पानी की सप्लाई दे दी जाए।
कैथल के बालू गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां शराब के ठेके में आग लग गई और जिससे 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात के वक्त बालू गांव में एक शराब के ठेके में आग लगी। जिस वक्त ठेके में आग लगी उस वक्त दोनों कर्मचारी ठेके के अंदर सो रहे थे, जिससे दोनों की आग में झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई और आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आना पड़ा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। और वहीं ठेकेदार ने रंजिश के चलते आग लगाने की आशंका जताई है। दफ्तर में पाछे दफ्तर था, बाग का ठेका था, पाछे सुते थे, किसी ने आग लगा दी, पहले मारे। तो जलने की आशंका, मर्डर मिला है या साजिश के तहत मर्डर? कोई रंजिश वगैरह जिनकी अभी कोई पता नहीं जी। पानी की सप्लाई न होने के चलते लगातार रतिया में लोग धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाए। और इसी कड़ी में रतिया शहर में नगर पालिका की ओर से शुरू करवाए गए वार्ड नंबर 14 के गली निर्माण कार्य में भी स्थानीय लोगों ने बाधा डाली। उन्होंने ये कार्य रुकवा दिया। आपको बता दें कि यहाँ के लोग गली में पानी की सप्लाई नहीं मिलने से नाराज हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पानी सप्लाई की पाइप डाले बिना ही गली का निर्माण किया जा रहा है और गली से पहले लोगों को पानी की जरूरत है। स्थानीय महिलाओं ने विधायक के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए बताया कि कॉलोनी के लोग विधायक लक्ष्मण नापा से मिले और उन्होंने पानी सप्लाई दिलवाने की बात कही थी, लेकिन अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है और बिना पाइपलाइन डाले ही गली निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया गया है। ये पाइपलाइन का मामला है जी, ये गली बनने को स्टार्ट हुई है और हमारे यहाँ पानी नहीं है। पानी के बगैर क्या करेंगे, गली का क्या करेंगे हम? पानी चाहिए हमें, पानी की पाइप दाब दो और गली बनानी स्टार्ट कर दो। मामला ये है जी, हमारी जो सड़क बन रही है इसके नीचे पाइपलाइन नहीं है जी। पहले पाइपलाइन का समाधान किया जाए, उसके बाद हमें सड़क चाहिए। कालावली से जमीनी विवाद से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक 80 साल के बुजुर्ग ने सीएम विंडो पर शिकायत की है और इसी के साथ ये भी बताया है कि उसे सुनाई नहीं देता और दिखाई भी कम देता है। उसका फायदा उठाकर उसके गांव के पटवारी शिवराज सिंह ने पेंशन के कागज बताकर एक वृद्ध मृतक महिला जो बेऔलाद थी उसके बाशन पर धोखे से हस्ताक्षर करवाकर अपने रिश्तेदारों के नाम उसकी जमीन करवा ली और जमीन 20 एकड़ बताई जा रही है। नंबरदार ने कहा कि वो महिला के किसी भी वाशन को नहीं जानता। नंबरदार ने बताया कि महिला का जो पुराना इंतकाल दर्ज है 1915 का, 1915 में वो बेऔलाद है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कौन सा काम है जी? क्या मामला था जी? क्या मामला था? क्या मामला था? पटवारी ने क्या कर दिया? पटवारी ने जी धोखा कराया, धोखे से मेरे मतलब दस्तखत करा रहे। मैं ओना वारसा बारे कोई मेरे को नहीं जानता। मेरी 80-81 साल की उम्र हो गई जी। मतलब उदों आधे भी सोभी बिड़ा वाला था औलाद गई उस कोठियां पै रही है जी, 15-20 तो कोठियां तो हो रही जिन्होंने घर 50 पड़े बने। चिकरिया के नंबरदार को आज बुलाया गया था। चिकरिया गांव में लगभग 20 एकड़ भूमि का जो खरीद की गई है उसके संबंध में चिकरिया गांव के लोगों ने शिकायत की है। तो उस शिकायत की इंक्वायरी चल रही थी जिसमें पटवारी ने शिवराज ने बयान दिया है भाई जो उसने इंतकाल मंजूर करवाए हैं उस पर उसने नंबरदार वीर सिंह के साइन करवाए हैं और उससे तस्दीक करवाया है। जबकि वीर सिंह द्वारा जब इस बारे में पूछा गया तो वीर सिंह ने यह बताया कि उसने उसको किसी और चीज़ का मामला बताकर उसके साइन करवाए थे। उसे लगा कि वह पेंशन केस है और वीर सिंह की आयु लगभग 75 वर्ष से 80 वर्ष के करीब है और उसे जो उसने बताया भाई उसको दिखने में और सुनने में थोड़ी परेशानी है। इस चीज़ का फायदा पटवारी ने उठाया है। यह एक जांच का विषय है। अब वीर सिंह को हमने इस बारे में बयान देने के लिए कहा है जो कि इस संबंध में बयान देंगे और उसमें फिर
आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के बीच किसानों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर वो किसान जिन्होंने सब्जी की फसल उगाई है, जो टमाटर की खेती कर रहे हैं, वो भी लगातार समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। तो शाम में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि किसान भावांतर भरपाई योजना से संतुष्ट नहीं है और उन्हें तुरंत टमाटर की फसल में हुए नुकसान का मुआवजा सरकार दे। इस संबंध में आज 7 गांव की पंचायत ने निर्णय लिया। बारह मामला यो है जी, टमाटर खेत में पड़ा है, टमाटर सारा खेत में पड़ा है, देखा कोई नहीं। सरकार ने परसों अखबार में काट दी कि हमने अवधि बढ़ा दी भावांतर भरपाई योजना की। हमारे पास जे फार्म है कोई नहीं, हम लाभान्वित कैसे होंगे? यो पड़ा खेत का में सारा टमाटर कुछ फेंक दिया। इस योजना तो फायदा जितों में लगा ना, हमने बेकेवड़ा भाई कम ज्यादा जिस रेट में भाई कोई जे फार्म हो जिद्दे भावांतर भरपाई का लाभ मिलेगा ना। सरकार हमने जलेबी पर का जाल में फंसा के और ध्वस्त करना चाहो। इस पंचायत का औचित्य यो ही था कि भाई आज तो ये एक खाप से और तड़का अनेकों खाप, अगर सरकार नहीं मानेगी तो बहुत ज्यादा संगठन आए हुए हैं। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जाने के लिए लगातार संघर्षरत नजर आ रहे हैं। दिल्ली से अपने परिवार के साथ पैदल अपने पैतृक गांव जा रही नाबालिग लड़की परिवार से उस वक्त बिछड़ गई जब बल्लभगढ़ की अनाज मंडी के पास वो खाना लेने लगी। पलवल जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि लड़की दिल्ली के सराय ख्वाजा में परिवार के साथ रहती थी और इसके पिता ऑटो चलाते हैं। लॉकडाउन के चलते ये परिवार लड़की के साथ पैदल राजस्थान के फतेहपुर सिकरी जा रहा था और इसी दौरान खाना लेने के चक्कर में ये अपने परिवार से बिछड़ गई, जिसके बाद एक सज्जन शख्स ने लड़की को पुलिस के पास पहुंचाया। अब पुलिस ने इसे महिला पुलिसकर्मियों के साथ उसके गांव रवाना कर दिया, जहां पूछताछ के बाद इसको परिवार को सौंपा जाएगा। ये बल्लभगढ़ अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी, तो रात भर बेचारी बल्लभगढ़ रही। लड़की की उम्र 16 साल है। तो सुबह ये बल्लभगढ़ से किसी भले आदमी ने ऑटो में बिठा दी, ऑटो के जरिए पलवल तक पहुंच गई। तो यहाँ हमारा ऑटोवा मोड़ पे जैसे कि एनजीओ के और प्रशासन की मदद से कैंप लगा रखा है, तो इसने देखा कि यहाँ पुलिस भी है और काफ़ी लोग हैं, तो इसने मदद मांगी है पुलिस वालों से। तब हमारे संज्ञान में बात आई, तो तुरंत हम मौके पे आए। एसएचओ महिला को भी हमने मौके पर बुलाया और इसके हमने आता पता पूछा, तो फतेहपुर सीकरी की रहने वाली है और तुरंत इसकी हमने जो लीगल कार्रवाई पूरी करके इसको अभी इमीडिएटली गाड़ी में बिठा के एक एएसआई और सरकारी मुलाजिम और ड्राइवर के साथ इसको अपने घर छुड़वा के आ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।